बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं कंगाल पाकिस्तान की। जो पाकिस्तान है उसकी कंगाली पूरी दुनिया जानती है। आखिर पाकिस्तान के क्या कुछ हालात है। आईएमएफ से भीख मांगने के बाद कर्ज मिल गया, लेकिन जैसे ही कर्ज मिला फिजूल खर्ची अब सामने आनी शुरू हो गई है। शहबाज शरीफ जो है फिजूल खर्ची करते हुए 40 करोड़ रुपए का एक झंडा लगाने जा रहे हैं। आखिर यह पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझा। कंगाल पाकिस्तान, आईएमएफ ने बचाई जान। भीख मिलते ही उड़ने लगे कटोरा बाबू। शौक पर 40 करोड़ बर्बाद करेगा जिन्ना लैंड। कंगाल पाकिस्तान, बदहाल पाकिस्तान, बर्बाद पाकिस्तान, करेंसी गर्त में है, आवाम खून के आंसू रो रही है। गिरती अर्थव्यवस्था में पाक में सब कुछ खत्म हो रहा है। वर्ल्ड बैंक से लेकर दुनिया के अधिकतर देशों ने कंगाल पाकिस्तान को मांगने पर भी भीख नहीं दिया, लेकिन कटोरा शरीफ को गिड़गिड़ाने, रोने और आईएमएफ के दर पर खड़े रहने की मेहनत का फल मिला तो आज जश्न मना रहे हैं, फूले नहीं समा रहे, खुशी से नाच रहे हैं। कटोरा बाबू शौक पालने में लगे हैं, वो भी 40 करोड़ की। आईएमएफ से कर्ज मिलते ही कटोरा बाबू यानी कि शहबाज शरीफ फिजूल खर्ची पर उतर आए हैं। लोन अप्रूव होते ही सबसे ऊंचा झंडा फहराने की होड़ शुरू कर दी है। 76वें स्वतंत्रता दिवस यानी कि 14 अगस्त पर 500 फीट ऊंचे पाकिस्तानी ध्वज को फहराने का फैसला किया गया। इसकी लागत करीब 40 करोड़ पाकिस्तानी रुपए होगी। यह हाल तब है जब आर्थिक तंगी से जूझ रहे पंजाब प्रांत को विदेशी कर्ज चुकाने के लिए अगले 2 साल में कम से कम 2000 करोड़ रुपए की जरूरत है। कटोरा बाबू यानी कि शहबाज शरीफ शायद ये भूल रहे हैं कि आईएमएफ ने कर्ज भले ही दिया है, लेकिन लंबी मिन्नतों के बाद, वो भी कड़े नियम के साथ। इस नियम के बारे में भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर देखिए। ये पाकिस्तान के टीचर्स और सरकारी क्लर्क हैं जो सड़कों पर उतरकर अपना हक मांग रहे हैं। बीते 6 दिनों से वेतन की मांग कर रहे हैं। इधर सरकार शिक्षकों को कम तनख्वाह दे रही, ये कहकर कि पाकिस्तान कंगाली की हालत में है, लेकिन 40 करोड़ का झंडा लगाने पर खर्च करने जा रही है। जिस मियां शहबाज के मुल्क में महंगाई जानलेवा हो गई है, लोगों के पास न आटा है न चावल, फल सब्जी खरीदना गरीब तो भूल ही गया है, उसी के मुखिया 40 करोड़ का झंडा फहराने जा रहे हैं। अब आईएमएफ की उन शर्तों को भी समझिए जिसके आधार पर पाकिस्तान को भीख मिली है। आईएमएफ ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है। इसके तहत उसे $3 अरब का लोन दिया गया है। एग्रीमेंट के मुताबिक वो कर्ज में मिले पैसे को फालतू खर्च न करे, पैसों का इस्तेमाल वहीं करे जहां सबसे ज्यादा जरूरी है। इधर लोन देने के 1 हफ्ता भीतर ही आईएमएफ ने पाकिस्तान को उनका पिछला रिकॉर्ड एक बार फिर याद दिलाया है। सलाह दी है कि आईएमएफ के विश्वास की कमी को भी पूरा करे। आईएमएफ विश्वास कमी को लेकर पाकिस्तान को घेर रहा है तो आवाम फिजूल खर्ची पर तंज कस रही है। 500 फीट ऊंचे झंडे पर 40 करोड़ रुपए खर्च करने पर सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। यानी आर्थिक मोर्चे पर घिरे शहबाज की अपने ही मुल्क में जबरदस्त बेइज्जती हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आईएमएफ ने भीख तो दे दी है, लेकिन उसके बाद फिजूल खर्ची यहाँ पर शुरू हो गई है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किस तरह की शर्तें आईएमएफ ने रखी है लोन देते वक्त, वो हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। देखिए, पावर सेक्टर में सब्सिडी खत्म करनी होगी, ये एक सबसे बड़ी शर्त रखी है। इसके साथ ही ये भी कहा है कि भीख के बाद लोगों को खुद जो अपना बिल है वो चुकाना होगा। ये तमाम शर्तें रखी हैं। भीख के बाद लोगों को खुद से अपना पूरा बिल चुकाना होगा। पाक सेंट्रल बैंक में हर तरह
तरह का जो इंपोर्ट है वो हटाना होगा। ये तमाम चीजें हैं जो आईएमएफ की तरफ से कही गई हैं, ये शर्तें रखी गई हैं। पाक को अपनी करेंसी को मार्केट रेट में रखना होगा, ये एक एक शर्तें हम आपको बता रहे हैं। इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना होगा जो कि फिलहाल 22% है। इस इंटरेस्ट रेट को अभी और बढ़ाने की जरूरत शहबाज शरीफ को है। घाटे में चल रही सरकारी कंपनियों को प्राइवेटाइज करना होगा, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है जो आईएमएफ की तरफ से कही गई है, शर्त रखी गई है। घाटे में चल रही तमाम जो सरकारी कंपनियां हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात आईएमएफ की तरफ से की गई है। तो ये एक एक कर हम आपको वो तमाम शर्तें बता रहे हैं जिन शर्तों के बाद ही आईएमएफ ने जो लोन पाकिस्तान को दिया है उसे अप्रूव किया है। ये तमाम बातें शहबाज शरीफ को माननी होगी और इनमें से अगर कोई उल्लंघन किया जाता है तो आगे देखना होगा कि क्या कोई एक्शन भी लिया जा सकता है। सुमित का रुख करते हैं। तो आईएमएफ की तरफ से लगातार जिस तरीके की शर्तें लगाई गई हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो कर्ज है वो कम नहीं हो रहा है। पाकिस्तान कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंसा हुआ है, लगातार उसका कर्ज बढ़ता जा रहा है। साल भर में ही पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो पूरी तरीके से खाली हो चुका है, उसमें अब खूटी कौड़ी नहीं बची है। वहीं पाकिस्तान का जो रुपया है वो लगातार कमजोर हो रहा है, रुपया जो है पाकिस्तान का वो गिरता जा रहा है। सालाना आधार पर महंगाई दर ने सभी रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया है, महंगाई आसमान छू रही है, यानी कि जो जनता है वो त्राहिमाम कर रही है। महंगाई लगातार नई ऊंचाइयों पर पहुंची हुई है, लोगों का जो जीना है वो पूरी तरीके से मुहाल इस वक्त पाकिस्तान में हो चुका है। आगे अपडेट के लिए रुख करते हैं हिमानी का। और इस वक्त जो एक बड़ी खबर आ रही है वो दरअसल दिल्ली से आ रही है, जहां पर जब राहत शिविर जो है वहां का दौरा करने के लिए मंत्री सौरभ भारद्वाज पहुंचते हैं